बंदम श्री गुरुवे श्री युतपद कमल श्री गुरुवे वैष्णवाक्ष श्री रूपम सहजतम सहगम रघुनाथम त संजीवनम सार्वे सर्वभूतम परिजन सहित कृष्णम चैतनम श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखाविताक्षम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तस्ते तप्तम चं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि वरिप्रिय वाक्षाकल्पकृपया सिंधु कृपया सिंधु भवेचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठान भूते श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विघ्न शून्यवादी पाचद देश तारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ से पढ़ना था ना। यहाँ से भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद का अर्थ है सुख, दिव्य इंद्रियतृप्ति हर्ष, और अम्बुधि का अर्थ होता है सागर। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि इस सागर की वृद्धि नहीं होती, परंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का अनुशील करे तो उसको दिव्य आनंद बढ़ जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आनंदम बुद्धि वर्धनम, और प्रत्येक व्यक्ति को सदैव इस बात का बारंबार स्मरण दिखलाता हूँ कि ये विधि बहुत सरल है। कोई भी कहीं भी कीर्तन कर सकता है और इसमें ना तो कोई कर देना पड़ता है ना कोई हानि होती है, परंतु लाभ बहुत महान है। इसमें ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही प्रमाणित है कि आनंद बुद्धि बंधनम अर्थ का सुख है। सुख हमें भक्ति है जो बहुत सुख देती है, हरि नाम कीर्तन है जो हमें सुख देती है, जिसके बताया है। और ये आनंद बुद्धि का अर्थ है सागर। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं सागर की वृद्धि नहीं होती। ये जो भौतिक शरीर है हमारा, इसे हम भौतिक कामों में लगे रहते हैं, इससे हमारे को कोई वृद्धि नहीं होती। पर वृद्धि नहीं होती जब हम कृष्ण भावना की और भावना में वृद्धि में जुड़ जाते हैं, भक्ति की ओर जागृत हो जाता है, तो हमारा दिव्य आनंद बढ़ जाता है। हमारा मन आत्मा सब खुशी से सागर से भर जाता है कि हमारे लिए यही है जो कुछ है आनंद बुद्धि वर्धनम। ये प्रत्येक व्यक्ति को सदा बारंबार स्मरण दिलाता है कि ये विधि बहुत सीधी सरल है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरि नाम कीर्तन इतना अच्छा सीधा सरल दिखाया है, बताया है कि इसका और कुछ नहीं है। नाम के बिना कुछ भी नहीं है। इस नाम की 9 विधियां हैं स्मरण के। जब भी हम स्मरण करेंगे तो भी नाम का नाम लेना पड़ेगा, कीर्तन करेंगे तब भी नाम का लेने का, भगवान की तरफ जाएंगे तभी नाम। हमें सुबह शाम सारे दिन हरि नाम ही लेना पड़ेगा। और जब हमारा दिल शुद्ध हो जाएगा तो नाम ही है जो। और भगवान हम चैंटिंग करते हैं, जैसे शुद्धता से चैंटिंग करेंगे तो अंदर भगवान भी अपनी जीवा के अंदर राधा कृष्ण का नित्य देखेंगे। जब हमारा मन अंदर ही अंदर भगवान का नाम का स्मरण होगा, राधे हरे कृष्णा हरे राधे हरे कृष्णा, इसका स्मरण होगा। हम जब शुद्ध मन से हरि नाम कीर्तन करेंगे। और चैंटिंग ऐसी है जो हम भागते भागते नहीं करते, एकदम एक जगह स्थिर बैठ के हम हरि नाम कीर्तन जाप करेंगे तो हमारा मन अंदर ही अंदर से प्रफुल्लित होकर आनंद से उदित हो जाएगा। जब बिल्कुल अंदर आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी हरि नाम कीर्तन नाम से। जब हम शांति चैन से बैठ के हम हरि नाम का चैंटिंग करेंगे आराम से, एक एक शब्द को हम ध्यान से सुनेंगे, जैसे हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे सुनेंगे तो हमारे को आनंद ही आनंद मिलेगा। और इसमें भगवान कहते हैं कैसी भी हम हालत में हो हम कीर्तन कर सकते हैं। कैसी भी हालत में हो, शुद्ध हो बेशुद्ध हो, कैसे भी हो, नहाए भी हो बिना नहाए हो, खाए भी हो, कुछ भी हो, तब हम हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं। और इसमें कहते हैं ना कोई कर लगता है ना कोई हानि होती है, हमने इससे कोई हानि नहीं होती और हमें और लाभ ही लाभ होता है। क्योंकि हम भौतिकता का शरीर से इतने भौतिकता में फंसे हुए हैं संसार में। जब हमारे मन में हरि नाम कीर्तन आ जाता है, हमारे को सुनने को मिल जाता है, तो बस हमारे को आनंद ही आनंद मिलता है। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन को अभियान की अपनी शिक्षाष्टम की व्याख्या की है। शिक्षा का अर्थ होता है उपदेश और अष्टम का अर्थ होता है 8। उन्होंने हमें ये 8 श्लोक दिए हैं।
जिसमें हम कृष्ण भावनामृत अभियान को समझने में सहायता मिल सके। ये शिक्षाष्टम के प्रथम श्लोक में स्पष्ट करूँगा। चेतो दर्पण मार्जनम मनुष्य को अपने हृदय में स्वच्छ करना चाहता है। मैं इसे अनेकानेक बार समझ चुका हूँ, परंतु ये नीरस नहीं बनता। ये हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के समान है। इस कीर्तन में कभी थकान का अनुभव नहीं होता। हमें शिक्षा साधन हरे कृष्ण महामंत्र को 24 घंटे कीर्तन कर सकते हैं और वे कभी भी नहीं थकते। ये नित्य और कीर्तन निरंतर करते रहेंगे और कोई भी इसका प्रयत्न नहीं कर सकता, क्योंकि एक भौतिक नहीं है। अतः हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में कोई कभी भी नहीं थकेगा। भौतिक जगत में यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को बार बार कहता है, तो उदाहरण के लिए अपने किसी प्रिय नाम को 3 या 4 बार कहता है और वो कहते कहते थक जाता है। ये एक वास्तविक है, परंतु चूंकि हरे कृष्ण प्राकृतिक ध्वनि नहीं है, अतः ये यदि हम इस महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो हम कभी भी नहीं थकेंगे। जो जितना अधिक हरे कृष्ण महामंत्र करेगा, उसका हृदय भौतिक धूल उतनी ही दूर हो जाएगी। इस भौतिक जगत के भीतर उसे जीवन में आने वाली समस्या उतनी ही अधिक हल हो जाएगी। इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन के शिक्षाष्टम बताए हैं, 8 उपदेश दिए हैं। उसमें शिक्षा का अर्थ होता है उपदेश। भगवान ने हमें हरि नाम के बारे में उपदेश दिया। 8 श्लोक है, इसमें 8 में एक उपदेश दिया हुआ है भगवान ने। जिसे पहले श्लोक में दे रखा है, श्री कृष्ण कीर्तन का परम विजय हो, जो वर्षों से सचित मल के चिंतन का मार्जन करने वाला और 12 जन्म मृत्यु रूपी महादावल के शांत करने वाला। इसमें ही बताया है कि हम हरि नाम कीर्तन करेंगे तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम कभी नहीं फंसेंगे। हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से खत्म हो जाएगा हमारा ये चक्कर और शांत हो जाएगा हमारा ये सामान्य। ये कीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकार है। ये कीर्तन हमारे लिए मानवता का कल्याण कारण है। ये कि हमारे हर संसार को सबको कल्याण करने वाला हरिनाम कीर्तन है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। ये मंगल रूपी चंद्र का वितरण करता है। समस्त अप्राकृतिक विद्या रूपी बंधु का ये जीवन है। ये प्राकृतिक अप्राकृतिकों के लिए भी ये सबसे अच्छा मूल नाम है हरि नाम बिना कुछ भी नहीं है। ये आनंद के समुद्र की विधि करने वाला है, आनंद से भरने वाला है। जो हमारे सागर में जो पाप भरा पड़ा हमारे मन में, उसको धुलने वाला है, आत्मा को शुद्ध करने वाला है। ये श्री कृष्ण के नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आनंद स्वादन करने वाला है। ये आनंद देने वाला है, मन को शुद्ध करने वाला है। दूसरे श्लोक में ये बताया है कि हे भगवान, आपका अनेक नाम है। भगवान के बहुत नाम है, माधव, कृष्ण, सब नाम है, पर इसमें सबसे कृष्ण के लाखों नाम हैं। आपने अप्राकृतिक नामों में अपनी समस्त अप्राकृतिक शक्ति अर्पित कर दी है। इसमें प्रकृति में अनेक शक्तियां आपने दे दी। इन नामों को स्मरण करने से कीर्तन करने में देश कालीन का कोई नियम भी नहीं। इसमें कोई नियम नहीं है कीर्तन में कि आप कैसे भी हो, कोई नियम नहीं है। इसमें बहुत नियम होते हैं, यहाँ आसन में बैठ के करना है, यहाँ पे नहीं करना है, ये मंत्र बोलना है। बस इसमें बस खाली 16 अक्षर का अक्षर जो नाम है हमारा, बस यही हमारा शुद्धता जो है कि 16 अक्षर का जो महामंत्र है, यही हमारे चैतन्य महाप्रभु ने सरल विधि दी है कि इसमें ना कोई पैसे लगते ना कुछ लगते नहीं कुछ लगता है, बस खाली हरि नाम ही सब कुछ है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं आपका नाम तनिक भी नहीं लेता। मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, इसका भौतिक संसार में इतना फंसा हूँ कि बच्चों में, पति में, किस में, इस संसार में फंसा हूँ, पर आपका शुद्ध नाम ले नहीं सकता मैं। इसमें ये बताया गया है भगवान ने कि तुम शुद्धता से नाम लो। बस हम भौतिकता में ऐसे फंस गए हैं कि हम हरि नाम कीर्तन नहीं कर पाते। तीसरे में बताया, स्वर के मार्ग से पड़े हुए तिनके की अधिक नीची मान के वृक्ष की भौतिक सहनशीलता वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर मिथ्य मान की भावना को सतत शून्य रहकर दूसरे के नाम देने वाला होना चाहिए। ऐसा मन स्थिति व्यक्ति सदा हरि नाम कीर्तन करता है, जो कुछ भी नहीं सोचता, तिनके की तरह घिरना भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। ऐसे ही व्यक्ति को सदा हरि नाम कीर्तन करना चाहिए। और इसमें हरि नाम कीर्तन भगवान कहते हैं ना मुझे धन चाहिए, ना हम कहते हैं ना हमें धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना कुछ भी चाहिए नहीं। बस भगवान हमें जन्म जन्मांतर हेतु वो भक्ति हमें अपनी प्रदान करिए।
हम क्या हमें चाहिए, हमें धन ना चाहिए ना कुछ भी चाहिए, हमें बस भगवान की हेतु ही कृपा चाहिए, मैं भगवान की, जिससे किसके द्वारा मिलेगा, हरि नाम कीर्तन, बस हरि में ही सब कुछ है, नाम में ही, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये तन जनुज कीर्तन स्वनित्य किन्नर दास, मैं आपका किन्नर दास हूँ और जन्म जन्म मृत्यु के सागर से गिरा पड़ा हूँ, मुझे सागर में गिरा पड़ा हूँ, मुझे उससे उभारिए भगवान, मैं बस ये आपकी चरण कमल की धूली चाहिए, बस भगवान के चरणों की धूली ही हमारे लिए ही इस कल्याणकारक है। इसमें ये बताया गया, हे प्रभु आपका नाम कीर्तन करते हुए अब मेरे नेत्र ऐशु प्रेमा सुध की धरा भैर, मेरे आपके नाम लेने से मैं इतना मगन हो जाना चाहिए हरि नाम में, जो आंखों से भी मेरा मन वो आंसुओं की प्रफुल्लित हो जाए, और आपका उच्चारण और भगवान का नाम इतने जोर जोर से लेना चाहिए, जो यहाँ तक कि हरि नाम कीर्तन करते समय हम जो जाप करते हैं उसमें इतने जोर जोर से नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण, जो हमारे बराबर सुनने वाले भी हैं उनका भी उद्धार हो जाए, जैसे चींटियाँ हैं, जानवर हैं, कोई भी हो, हमारे आस पड़ोस वाले भी सुनते हैं कि हरि नाम कीर्तन, उनका भी उद्धार हो जाए, ये कंठ कंठ रुद्ध हो जाता है, हमारे से रोमांचक शरीर हो जाता है हरि नाम कीर्तन करते समय, कि पग पग नाच लगता है। जब हरि नाम कीर्तन होता है तो हमारा पैर अपना भी ठिनकने लग जाता है कि हम हरि नाम कीर्तन करें जोर जोर से, कि कहीं से बुलावा आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता कहीं जाना, पर मजबूरी में जाना पड़ता है, और जब हरि नाम कीर्तन होता है अपना भी पैर उठने लगता है, जब हरि नाम सुनते हैं ना, उनकी कीर्तन सुनते हैं तो अपना भी पैर इतने प्रफुल्लित हो जाता है कि पग पग नाचने लगता है। इसमें ये बताया गया है। और इसमें बताया कि हरि नाम कीर्तन से हृदय भी स्वच्छ हो जाता है, और ये एक समान है। कीर्तन करते समय हमें कोई थकावट नहीं होती, हम कितना ही हरि नाम कीर्तन कर ले पर हमें कोई थकावट नहीं होती, कुछ भी थकावट नहीं, घंटे घंटे 24 घंटे कीर्तन होता है। जैसे द्वारका मंदिर में जागरण होता है एकादशी वाले दिन, एकादशी का फास्ट करते हैं, फिर भी लोग इतने रात भर कीर्तन करते हैं कि जोर जोर से नाचते हैं, कितना जोर से उत्साह दिखाते हैं हरि नाम कीर्तन में। जैसे गौर पूर्णिमा होता है, सब में लोग प्रभु जी कितनी जोर जोर से माताएं नाचती हैं, कूदती हैं, पर कोई थकावट नहीं होती ना, उसमें यही फिक्र होता कि हमने फास्ट करा, हमारे शरीर में तक, पर इसमें अपना आप ही एक एनर्जी पैदा हो जाती है हरि नाम कीर्तन से, हरि नाम से। ये हरि नाम ही एक ऐसा कलयुग का पार उतारने वाला है जिससे हमारे रोम रोम में हरि नाम का, और हमें ऐसा शुद्धता से लेनी चाहिए कि हमारे रोम रोम से बस हरि 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 का नाम आए, बस और के सिवा कुछ ना आए। और इसमें 24 घंटों हम हरि नाम ले सकते हैं। इसमें एक उदाहरण भी है कि इससे पहले हमारी दीदी आती थी तो हमें भक्ति, पहले तो हम भौतिकता की ओर रहते थे, हम पिक्चर देखते थे, टीवियाँ देखते थे, उसमें हमें इतना आनंद आता था, और धीरे धीरे जब हरि नाम में जुड़ गए तो हम इन सत्ता से दूर हो गए। जैसे पहले हमारी दीदी आती थी तो हम उनके उत्साह रहता कि दीदी आएंगी तो हमें हरि नाम के बारे में बताएगी, क्योंकि उन्हें दीदी बताती थी, एक एक स्टोरियाँ बताती थी, आज हमने ये क्लास में सुना, आज हमने ये क्लास में, तो हमें इतना मन इतना प्रफुल्लित हो जाता था कि एक एक नाम हरि नाम कीर्तन सुन, भगवान के बारे में, बिगड़े के बारे में, भगवान के बारे में एक एक स्टोरी सुनते थे तो हमें इतना अच्छा लगता। और ये बताती थी, तो यदि हम महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो हम कभी नहीं थकते, और जितना ही अधिक हरि कीर्तन करते हैं तो हमारा भौतिक धूल, और हम जितना भी हरि नाम कीर्तन करेंगे तो हमारे हृदय की भौतिक धूल दूर हो जाएगी, हमारे अंदर का जो काम क्रोध लोभ जो समस्या वो सब दूर हो जाएगा, इतना ही हम जो हरि नाम कीर्तन करेंगे तो इस भौतिक जगत के भीतर उससे जीवन के आने वाली समस्या उतना ही अधिक हल हो जाएगी। जो हम हरि नाम कीर्तन करते तो हमारे जीवन में भौतिकता में कितना दुख सुख आता है, तब सब कुछ हल हो जाएगा। मतलब भगवान को हम सौंप देते हैं ना कि हमने अब आपको सौंप दिया है, आपको जो करना है वो करोगे, तो भगवान अपना भी इतना सिंपल हल दिखा देते हैं कि हमारा रास्ता बिल्कुल साफ ही संभव हो जाता है हमारे अंदर। दुखी नहीं होते कि भगवान है सब कुछ करने वाले, भगवान ही करने वाले। जो दुख सुख आया है संसार में, जो हमारे कर्म होंगे तो वो आता है, वो हमें कर्म को भोगना पड़ेगा, जो हमारे दुख लिखा हुआ तो है। हमारा जीवन ही हमारे जीवन की समस्या क्या है, हमें यही ज्ञान नहीं है। आधुनिक शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्या के विषय में कभी भी ज्ञान नहीं देती। ये भगवत गीता में दर्शाया गया है। ये जो शिक्षित हैं वो ज्ञान की प्रगति कर रहे हैं, इसको ये जानना चाहिए कि जीवन की समस्या क्या है। इस समस्या का भगवत गीता में वर्णन दिया गया है। हमें कर्म, जन्म, मृत्यु, जरा और अवधि के असुविधाओं को सदैव देखना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। जब मनुष्य को कोई अवधिक बीमारी हो जाती है तो वह सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे कुछ दवा दे देंगे जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा, परंतु ये समस्या पर बहुत गंभीरतापूर्ण विचार नहीं करता। मैं यह रोग चाहता तो नहीं था, फिर भी ये रोग क्यों हो गया? क्या ये रोग से मुक्त होना संभव नहीं है? वो इस प्रकार कभी भी नहीं सोचता।
उसने बताया हमारा जीवन की समस्या क्या है। हमारा जीवन की समस्या ये भौतिक शरीर, ये भौतिकता, इस संसार में आना। ये संसार में आए हैं तो दुख सुख तो लिखा ही रहता है, सारे दिन दुख है, पर ये है यही ज्ञान है, ये हमें ज्ञान नहीं है कि आध्यात्मिकता बिना हमारा कुछ भी नहीं है। आधुनिक शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्या के विषय में कभी ज्ञान नहीं देता। ये आधुनिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा जो हम पढ़े लिखे हैं जो है, ये हमारे किस काम नहीं आती, क्योंकि आध्यात्मिकता का है कि जन्म के मरने के बाद भी हमारे दूसरा जन्म में भी, मतलब अगला जो भी हम चाहें, जहाँ भी जाएंगे वहाँ सारा काम अगर कि पढ़ाई तो हम जहाँ ABCD पढ़ते हैं, जहाँ ख़त्म करते हैं वो ख़त्म हो जाती है, पर आध्यात्मिक शिक्षा जो है हम जहाँ छोड़ते हैं और दूसरा जन्म होता है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा आध्यात्मिक शिक्षा तो। और ये हमारे भगवत गीता में दर्शाया गया। भगवत गीता में हमारे जीने की वो बताई गई है कि हमारे जीने को कैसा है, उसमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, जीना कैसे चाहिए, सबके बारे में बताया गया, तरीका बताया गया। जैसे एक बताया कि खिलौना लाते हम, एक खिलौना लाते तो उसमें भी एक वो आती है कि खिलौना कैसे चलाया जाता है, कैसे करा जाता है। और इस भगवत गीता हमारी ये है कि भगवत गीता हमारे को जीने के बारे में सिखाता है, मैनुअल जो हमें सिखाता है कि हम कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं कि चाहिए। इस समस्या को भगवत गीता में वर्णन किया गया। इसके वर्णन हमारे भगवत गीता में के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के असुविधा को सदैव दिखाना चाहते हैं। भगवत गीता में हमें जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, योग के बारे में, सबके बारे में हमें भगवत गीता में बताया गया। दुर्भाग्य इस समस्या को की और कोई ध्यान नहीं था, इस समस्या को कोई नहीं देखता। भगवत गीता को तो कोई समझता नहीं है। भगवत गीता तो भगवान की वाणी है, मीठी वाणी है, जिसमें भगवान ने हमारे को एक एक बात बताया गया कि जीने के बारे में क्या क्या बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। जब मनुष्य को कोई अवधि बीमारी, जब मनुष्य को कोई बीमारी हो जाता है तब भी वो सोचता है कोई बात नहीं, बीमारी है, डॉक्टर के पास जाऊँगा, दवाई दे दूँगा, ठीक हो जाऊँगा। पर इसे नहीं पता ये सब कुछ भगवान की ही रचे हुआ होता है। भगवान ही देते हैं, जो बीमारी भी होती है भगवान के ऊपर, जिसने जैसे कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमारे को भोगना पड़ता है। परंतु ये समस्या परंतु वो समस्या पर बहुत गंभीरता विचार नहीं करता, वो इस विचार को गंभीरता से नहीं लेता। मैं ये रोग चाहता तो नहीं था, फिर भी रोग क्यों हुआ, वो सोचता है ये मैं रोग तो चाहता नहीं था, फिर भी क्यों हो गया। क्या रोग से मुक्त होना संभव नहीं है? ये रोग से वो कहते हैं, वो बताते हैं कि ये रोग से कोई संभव नहीं है, रोग को कैसे खत्म करा जाए। इस प्रकार कभी भी नहीं सोचता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत निमित्त कोटि की है, अर्थात पशु की बुद्धि के समान है। एक पशु कष्ट पाता है परंतु उसे कोई बुद्धि नहीं होती। यदि एक पशु वधशाला में लाया जाता है तो वो देखता है कि आगे खड़े हुए पशु की हत्या की जा रही है, तो भी वो पशु खड़ा होकर संतोष के साथ घास खाता रहता है। ये पशु का जीवन है। वो ये नहीं जानता कि अगली बारी उसकी है, उसका भी वध कर दिया जाएगा। वो स्वयं उसको देख चुका हूँ। एक काली मंदिर में मैंने देखा कि एक बकरा बलि दिए जाने के लिए तैयार खड़ा था, जबकि समीप में एक दूसरा बकरा बहुत आनंद के साथ घास खाया जा रहा था। इसमें ये बताया गया है मनुष्य को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है संसार में, पर पशु है, पशु को भी नहीं पता। पशु तो एक नीचे जाति का, उसको पता है कि मेरी बलि चढ़ेगी अब, फिर भी वो एक दूसरा की चढ़ रही है, फिर भी वो सोचता है कि दूसरा भी आनंद से घास खा रहा है। और ये इंसान है, उसको तो पता है कि संसार में क्या होगा मेरे साथ, फिर भी वो भक्ति की ओर अग्रसर नहीं होता। वो अपनी भौतिकता के काम धंधे में लगा रहता है। क्या है, कर लेंगे बुढ़ापा, अभी क्या है, अभी तो क्या है, अभी और बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी कोई उम्र हुई है मेरी, अभी तो मेरे खेलने कूदने के, खाने पीने के दिन है। पर ये नहीं सोचता कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। वो मृत्यु के लिए नहीं सोचता भी कि मेरी मृत्यु कभी आए, कुछ क्षण का भी नहीं पता चलता इंसान का। पर भगवान इंसान, जानवर को तो पता, उसका वो जीवन ही उसका ऐसा है, वो उसको कुछ बुद्धि नहीं होती, उसकी कोई जिज्ञासा नहीं होती। पर इंसान को तो जिज्ञासा होती है, उसको तो सोचना चाहिए कि मेरी आगे जिंदगी कैसे जाएगी, अगला जीवन कैसा होगा। पर फिर भी वो अपनी भौतिकता के कार्यों में लगा रहता है कि बच्चों को पालना है, उसको करना है, अभी नहीं, अभी पीछे कर लेगा, अभी तो बच्चों का ब्याह करना है, अभी बच्चों के बच्चे देखने हैं, सब कुछ में लगा रहता है। पर आगे की वो सोचता नहीं है कि मेरे को आगे क्या करना है। उसी प्रकार यमराज ने महाराजा युधिष्ठिर से पूछा, इस संसार में सबसे अधिक आश्चर्य वस्तु क्या है, आश्चर्यजनक वस्तु क्या है, क्या तुम इसकी व्याख्या कर सकते हो? तो महाराजा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जी हाँ, सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु ये है कि प्रत्येक पल हम देख सकते हैं कि हमारे मित्र, हमारा पिता, हमारे संबंधी की मृत्यु हो रही है, परंतु हम सोच रहे हैं कि मैं सदैव जीवित रहूंगा। हम कभी भी
ये नहीं सोचते कि हमारे भी मृत्यु होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पशु कभी ये नहीं सोचता कि अगले पल उसके भी हत्या की जा सकती है। वो घास से ही संतुष्ट है, बस और कुछ नहीं है। पशु इंद्रिय तृप्ति में संतुष्ट रहता है और ये नहीं जानता कि वो भी मरने जा रहा है। इसमें यहाँ बताया गया है कि इस प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसमें प्रभुपाद जी ने कि यमराज ने महाराज से पूछा कि संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु है। इसमें ये बताया है कि इंसान सोचता नहीं है कि क्या होने वाला है। सबकी मृत्यु हो रही है, मित्र की मृत्यु हो रही है, माँ की, पिता की, सबकी मृत्यु हो रही है। अगले दिन पल पर उसकी भी मृत्यु होगी, पर ये नहीं सोचता कि अगले पल के लिए मैं क्या जोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं जोड़ रहा। वही अपनी भौतिकता के कार्य में लगा हुआ है। जैसे पशु है, पशु को भी पता है कि मैं मरूंगा, पर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रखा है। इंसान जैसे जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं, पशु भी मैथुन करता है, हम भी मैथुन करते हैं, हर कार्य करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं। पर वो है कि इंसान जानवर तो सोच नहीं सकता, पर मनुष्य तो सोच सकता है कि हमें भौतिकता की ओर अग्रसर करना होता है। तो हमें हरे कृष्णा माता जी, मैं सही बोल रही हूँ? हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर से बता रही माता जी, कंटिन्यू करिए माता जी, बहुत सुंदर। तो जानवर तो वही है, एक जानवर तुमने जिज्ञासा नहीं करता, इंसान तो जिज्ञासा कर सकता है ना। तो क्या करे, पर वही है ना, कोई सोचता नहीं है कि करें। पर वही हम कहते हैं गीता रिविजन करे जाते तो कहते क्या करेगी इस गीता का, कुछ भी नहीं है, धूल की तरह रख देते हैं, बस धूल चढ़ता रहता है। उसको खोल के देखे, अपनी समस्या उसी में ही निकल जाती है। जब गीता खोलेंगे ना, अपनी जो कोई परेशानी होती है, एक पेज खोलोगे उसमें हमारी समस्या सारा हल हो जाती है गीता को पढ़ने से। गीता को पढ़ने से मन भी संतुष्ट होता है, गीता को पढ़ने से। भैया कोई नहीं समझता इस बात को, वही अपनी भौतिकता के कार्य में लगा रहता है। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, उस पशु की भी, उस पुरुष की भी मृत्यु हो चुकी है, इस स्त्री की भी मृत्यु हो चुकी है, तो मेरी भी मृत्यु होगी ही। तब मृत्यु का पश्चात क्या है मुझे ज्ञात नहीं है। वास्तव में समस्या तो यही है। लोग इस समस्या को गंभीरतापूर्ण से नहीं लेते, परंतु भगवद गीता में ये दर्शाती है कि इस तत्व की शिक्षा की वास्तविक शिक्षा है। वास्तविक शिक्षा का अर्थ है हम ये जिज्ञासा करें क्यों। यदि हम मरना नहीं चाहते फिर भी मृत्यु आती है। वास्तविक जिज्ञासा ये है हम वृद्धि नहीं होना चाहते, वृद्ध नहीं होना चाहते, फिर भी हमारी वृद्ध अवस्था क्यों होती है। और हमारी बहुत सी समस्याएं, परंतु उन सब का सार तत्व यही है। इसमें ये बताया है कि इंसान को पता है पिता की भी मृत्यु होगी, माँ की भी मृत्यु होगी, पुरुषों की भी मृत्यु हो चुकी है, स्त्रियों की भी मृत्यु हो चुकी है, तो मेरी भी मृत्यु तो होगी। इसे पता है कि मेरी मृत्यु होगी, सब कुछ होएगा, फिर भी उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। इस समस्या को वो नहीं जानता कि इस समस्या की गंभीरता, इस समस्या को गंभीरतापूर्ण से लेते नहीं है। और इसमें भगवद गीता में दर्शाया गया है कि शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। मतलब शिक्षा मतलब इसमें भागवत गीता में शिक्षा भगवान के बारे में बताने के लिए बताया गया है, हरि नाम के बारे में बताया गया, पर भगवान कोई इस बात को शिक्षा लेते ही नहीं है कि शिक्षा है। बस ये पढ़ लिख लिया उसकी शिक्षा समझते कि यही हमारी शिक्षा है, और ये भगवान की शिक्षा को लेना ही नहीं चाहते कि भगवान हमारे क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, उसकी शिक्षा नहीं लेना चाहते लोग, और बुराइयों को लेना चाहेंगे। बुराइयां जो करे उसमें तो चार बात और फालतू बोल के बुराइयां सुन लेंगे, पर जो भगवान के बारे में उसके बारे में नहीं सुनते। गीता को तो नहीं सकता है भगवान ने तो गलत शिक्षा दी है और युद्ध करवाया, कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया, इसको ये सोचते हैं भगवान को, गीता को, पर ये नहीं सोचते इसमें भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कि भगवान को जन्म मृत्यु के बारे में बताया गया, उसके बारे में नहीं सोचते कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे नहीं। हमें को इसके ये नहीं सोचते कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से उभर जाएंगे, इसके बारे में नहीं सोचते। बस ये कहते हैं कि कल है, ये तो कल है, कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया भगवान ने इतना बुरा, वो सोचते हैं। पर ये नहीं देखते कि गीता में इतनी अच्छी अच्छी उपदेश दे रखे जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को शुद्ध कर दे, इसके बारे में सोचते नहीं है। और ये इसमें बताया कि आदमी सोचता है वृद्ध नहीं होंगे, वो तो होना ही है, बुद्धे तो होंगे, जब जन्म लिया है तो मृत्यु भी आएगी और सब कुछ आना हमारे लिए तो। पर ये लोग सोचते नहीं कि अभी तो 40 साल पड़े है, अभी तो 20 साल पड़ा है, कर लेंगे हरि नाम कीर्तन भक्ति कर लेंगे, पर ये नहीं सोचते कि मृत्यु है, क्षण भर का भी नहीं पता इंसान का अपने आप का कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। ये हमें तो ये नहीं सोचते लोग। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस समस्या का हल हरे कृष्णा निर्धारित किया है, जैसा कि हमारा चित्त इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा ही स्वच्छ हो सकता है, वैसे ही समस्या को पूर्ण हमारा भवबंधन रूपी दयानल बुझ जाता है। और ये कैसा बुझता है,
जब हम अपने चित्त को स्वच्छ कर लेंगे तो हमें अनुभूति हो जाएगी, हमारा इस भौतिक जगत से कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि लोग इस भौतिक जगत को अपनी पहचान मान रहे हैं। अतः वे सोचते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक अंग्रेजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। परंतु यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो उसको ये अनुभूति हो जाता है कि वो एक भौतिक शरीर नहीं है। मेरा ना इस भौतिक शरीर से और ना ही इस भौतिक जगत से कोई संबंध है। मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान के साथ नित्य संबंध है, भगवान का नित्य का संबंध है और मैं इस भौतिक जगत से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यही मुक्ति अथवा ज्ञान कहलाता है। यदि मैं अपने को भौतिक जगत के अनासक्त कर लूँगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और ये ज्ञान ब्रह्मा सूत्र में कहलाता है। इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस समस्या का हल हरे कृष्ण महात्म निर्धारित किया है। इसमें भगवान ने सब समस्याओं का हल है हरि नाम कीर्तन। हरि नाम, हरि के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। हरि सारे इसमें चैतन्य महाप्रभु में भी हरि के बारे में ही बताया गया। हरि नाम कीर्तन, बस हरि कैसे करें। जो देखो हरिदास ठाकुर थे तो 1.25 लाख हरि नाम कीर्तन करते थे। एक वैष्णव का भी उद्धार कर दिया हरि के नाम से। हरि बिना अरे क्या नाम है, जैसा कि हमारा चित्त इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही इस हमारा चित्त, हमारा शरीर, ये जो चित्त है, हमारा मन, ये सब किससे धुल जाएगा? हरि नाम के से। हरि नाम के बिना कुछ भी नहीं है, हरि के बिना ही सब कुछ है। हरि से ही हमारा ये मन स्वच्छ हो जाएगा। जैसे वैसे ही समस्या को पुनः हमारा भवबंधन रूपी दानव बुझ जाता है। ये भवबंधन भौतिकता, ये भवबंधन से मुक्त हमारी मुक्ति दिला देता है हरि नाम कीर्तन। हरि के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। ये इससे ही हरि से ही हमारा ये जो मन में आग जली हुई है शरीर में, कि क्रोध लोभ सब कुछ भरा पड़ा है, ये सब कैसे बुझता है? हरि के साथ। और हम बिल्कुल तन मन धन से सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए अपने आप को, तब हरि के से जब हम अपने चित्त को स्वच्छ कर लेंगे, ये अनुभूति हो जाती है। जब हमारा भौतिक जगत से कोई, हम इस भौतिक जगत से हम ये सोचते ना, बाबा हमारे इस भौतिक संबंध नहीं है, अब हम इस चक्कर में फंसना ही नहीं है, तो हमारा मन सूक्ष्म हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। क्योंकि लोग इस भौतिक जगत में अपनी पहचान मान रहे थे। हम लोग ये थे भौतिक जगत में, संसार में, कलयुग में आए हैं, इसमें आए हुए हैं संसार में, तो सब कुछ निभाना पड़ता है हमारे को, रिश्तेदारी। पर हम ये अपने मन में ही भाव लगाते, बस एक नाम का एक को कर लेते हैं, बस इस निभा लेते हैं। पर हमारा मेन उद्देश्य है हरि के बिना चैंटिंग है, हरि नाम के ही है हमारा मेन उद्देश्य है कि भगवान को पाना है हमारे को, बस। और उसके सिवा हमारे को कुछ नहीं है। मैं एक भारतीय हूँ, मैं अंग्रेजी हूँ, ये मैं सोचना ही नहीं है। मैं कुछ है, मैं सोचती हूँ एक सनातन इंसान हूँ, एक सनातन क्या कहते हैं, धर्म है हमारा, सनातन धर्म है, बस इसको सोच के चलना है। और हमारा एक उद्देश्य क्या है? हरि महामंत्र को कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी द्वारा ही हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी और हम भगवान के अंश हैं। इसके सिवा हमारा कोई, इस भौतिक जगत में हमारा कोई संबंध नहीं है। इसमें हम ये सोच के चलेंगे तो हमारा उद्धार हम होकर ही रहेगा, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें हमारे ब्रह्मा सूत्र में भी कहा गया है कि हमारा मुक्ति होएगी जब जब हमने पाँव रख ही लिया है भगवान के इसमें। अब इसमें तो हमें कोई डरना चाहिए, बस हमारी ये सोच के हरि नाम करना चाहिए, बस हमें हरि नाम करना और कुछ नहीं करना, इससे ही हमारी मुक्ति हो जाएगी और भव्य धाम को प्राप्त हो गया। और हमारे मन में बस जब हम हरि नाम जाप करते हैं तो मन को शुद्ध और एकाग्रता में बैठ के जब करना चाहिए, और अंदर से हमारे को आवाज आएगी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिससे अनुभूति हो गई है, जिसे ये अनुभूति हो गई, तो उस व्यक्ति के लिए तो कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि अभी हम अपने अस्तित्व के इस भौतिक जगत को संबंध मान रहे हैं। अतः हमारे अनेक कर्तव्य है। श्रीमद् भागवतम में कहता है जी कि जब तक आत्म साक्षात नहीं हो जाते तब तक हमारे ऊपर बहुत से ऋण और कर्तव्य है, ऋण और कर्तव्य है। हमें देवताओं में से ऋणी है। देवताओं के अस्तित्व कोपल लाइन हाथ रख के पढ़ो। देवताओं का अस्तित्व कोपल और कल्पित नहीं है, वे वास्तव ही है। सूर्य, चंद्रमा, वायु पर
नियंत्रण रखने वाले देवता हैं। जैसे शासन के विभागों में निर्देशक होते हैं, उसी प्रकार ताप विभाग में सूर्य देवता हैं, वायु विभाग में तरुण है, वरुण है। उसी प्रकार अन्य विभागों के लिए भी देवता हैं। वेदों में उनका वर्णन नियंत्रण देवताओं के रूप में किया गया है। अतः हम उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त अनेक महान ऋषियाँ और दार्शनिक हैं जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है। हम उनके ऋणी हैं। तो कि जैसा ही हम जन्म लेते हैं वैसे ही हम अनेक जीवन के ऋणी हो जाते हैं, जीवों के ऋणी हो जाते हैं, परंतु इन सभी ऋणियों से उन्नत होना असंभव है। इसलिए वैदिक साहित्यों में स्तुति करता है कि हमें श्री कृष्ण के चरण बिंदु की शरण लेनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरी शरण ले लेते हो तो उससे फिर और किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें क्या समझना? ये कि हम सब के ऋणी होते हैं। हम सबके ऋणी होते हैं। सूर्य भगवान के देवताओं के वरुण, जैसे इसमें वायु विभाग के वरुण बताए गए हैं, ताप विभाग के सूर्य देवता बताए गए हैं। कर्म कांड के में कर्मकांड करते हैं ना, कर्मकांड करते, दिमाग को प्रसन्न करके देवताओं को प्रसन्न करके कर्म कांड करते हैं। ये सब करते हैं, पर ये कुछ भी नहीं है। हम देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे देवता की करते थे, हमारे को ये लेके हम देवता को कहते वो करते हैं, पूजा पाठ करते थे। पहले हम कहते देवता की पूजा करते थे, हम प्रार्थना करते थे, हमें ये दे देना, धन लक्ष्मी दे देना, जिसे करते थे। पर हमें तो ये भौतिकता की ओर है। पर भगवान जब कहते हैं इन सबको छोड़ के जब मेरी शरण में आ जाओगे, तो भगवान कहते जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो किसी सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भगवान ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छी बात कही है हमारे को कि हमें तो बस भगवान के शरण हो जाना चाहिए और कुछ नहीं। भगवान जब कहते हैं ना मेरी शरण में आ जाओगे तो हम बस तुम्हारा उद्धार तो मैं ही कर दूंगा। भगवान कहते हैं ना, जब कहते हैं हम इतने भगवान में लीन हो जाने देते हैं, तब जब मरते समय भी हमारे को भगवान का नाम याद ना आए तो भगवान अपना आप ही पार उतार देते हैं हमारा। भगवान कहते हैं ना, जब इतने दुख में, जब बीमार में, रोग में हो जाता है, जब हमसे मुंह से वाणी से भगवान का नाम नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं हो जाता, तो भगवान कहते हैं मैं तब भगवान आ जाते हैं और भगवान हमारा ऋण हमारे को उद्धार कर देते हैं। भगवान खुद याद दिलाने, भगवान अपना आप याद दिलवाने हमें आ जाते हैं। अतः जो कृष्ण भावना भक्त हैं और उन्हें कृष्ण की शरण ली है और इस शरणागति का आरंभ श्रवण और कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुनम, ये हमारी प्रत्येक व्यक्ति के ये अत्यधिक निमित्त प्रार्थना है। इस भगवत धाम कीर्तन को, भगवत नाम कीर्तन को आप स्वीकार करें। कृष्ण भावना मित्र में का ये अभियान 500 वर्ष पूर्व बंगाल में भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आरंभ किया गया था। अब संपूर्ण भारत में, विशेषकर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के लाखों अनुयायी है। ये भी अभियान पश्चिम देशों से भी आरंभ हो रहा था, मैं भी आरंभ हो रहा था। अतः आप सब इसको समझने में बहुत गंभीरता बनी है। हम किसी गंभीर बनिए। हम किसी दूसरे धर्म को आलोचना नहीं करते, इसको उस ढंग से मत देखिए। अतः किसी अन्य धार्मिक विधि की आलोचना करने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। कृष्ण भावनामृत लोगों को सर्वाधिक उत्कृष्ट धर्म है, भगवत प्रेम प्रदान कर रहा है। बस इतना ही है। हम भगवान के प्रेम करने की शिक्षा दे रहे हैं। सभी लोग पहले से ही प्रेम कर रहे हैं, परंतु वो प्रेमी अपनी त्रुटिपूर्ण दशा में है। हम इस युवक तथा उस युक्ति को, इस देश के अथवा उस समाज को और यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्लियों से भी प्रेम करते हैं, परंतु हम संतोष नहीं प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। यदि कोई भगवान से प्रेम करने लगे तो सुखी हो जाएंगे। अतः जो कृष्ण भावना भक्त है उन्हें कृष्ण भगवान की शरण लेनी चाहिए। इसमें ही बताया भगवान ने, जो कृष्ण भावना जाते हैं उसे भगवान की शरण लेनी चाहिए और भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए और श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण में भगवान कहते हैं जितना श्रवण करोगे, सुनोगे भगवान के बारे में, उतना ही हम भगवान को जान पाएंगे। और जितने हम भगवान का कीर्तन करेंगे, कीर्तनों में नाचेंगे, तो भगवान का कीर्तन में और भगवान के श्रवण में उतना ही हमारे को आनंद मिलेगा। और भगवान का श्रवणम कीर्तनम विष्णुम,
भगवान की 9 विधियाँ हैं और सबसे मेन है श्रवणम। हम जब भगवान का श्रवण सुनेंगे उतना ही हमारी इंद्रिय कान जो दी है भगवान की श्रवण करने के लिए, जितना हम सुनेंगे भगवान को उतना ही हम भगवान को जान पाएंगे। तो हमारी प्रत्येक व्यक्ति से ये प्रत्येक निवेदन प्रार्थना है, भगवान से हम ये सभी लोगों से हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान से जुड़ो, भगवान का हरि नाम कीर्तन करो, कि भगवत नाम कीर्तन का आप और भगवान का नाम का कीर्तन को हम स्वीकार करें, इसी को हम स्वीकार करें। हमारे कलयुग का पार उतारने के लिए हरि नाम कीर्तन ही है। कृष्ण भावनामृत का यही अभियान 500 वर्ष पूर्व बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने शुरू करा था। 500 वर्ष पूर्व पहले बंगाल में भगवान ने मायापुरी धाम में नवद्वीप में भगवान ने शुरू करा था ये हरि नाम कीर्तन। वो जो घर घर जाते थे, सबके नाम नित्यानंद प्रभु थे, सबके दरवाजे टटखटा के कहते थे हरि नाम कीर्तन करो। भगवान ने इतना दुख भी झेला कि उनके निगाड़ सब कुछ तोड़ दिए गए थे। जब मुसलमान वहाँ का सारा एरिया मुसलमानों का था तो मुसलमानों ने उसको वो बहुत लड़ाइयाँ करी थी, उनके विघन सब कुछ तोड़ दिया था। फिर भी भगवान चांद काजी जो थे मुसलमान वहाँ के वो साकार, उन्होंने भी उनका वो तोड़ दिया। फिर भी भगवान ने अपना हरि नाम कीर्तन अभियान नहीं छोड़ा। खूब मसाल जला जला के जोर जोर से हरि नाम कीर्तन करते थे, खूब जोर जोर से हरि नाम कीर्तन करते। और बंगाल में खूब लोग जुड़ गए थे उसमें हरि नाम कीर्तन में। वो कहते थे संपूर्ण भारत के विशेषकर बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के लाखों अनुयायी थे। और जब वहाँ पश्चिम देश के भी आरंभ हो रहा है, पश्चिम देशों में भी आरंभ हो गया था। चैतन्य महाप्रभु ने सब जगह, प्रभुपाद जी ने बाहर देश जाके भी हरि नाम कीर्तन का अभियान चलाया था। जब अमेरिका में गए थे पहली बार, और जब वहाँ पे वो एक पार्क में उन्होंने हरि नाम कीर्तन करा, वहाँ पे हिप्पी थे जो ना खा पी के पड़े रहते थे, बदबू आती थी, महीना तक नहाते नहीं थे, उन्हें ये भी नहीं पता। पर वहाँ पे जो वो तो ऐसे पी के थे, नशे में रहते थे। जब हरि नाम कीर्तन तो बस वो नाचने लगते थे, कूदने लगते थे कि बस उन्हें तो मजा आ रहा था कि हरि नाम कीर्तन में उन्हें उनकी ध्वनि से उनके कानों में एक अच्छी सी वो रस पहुँच रहा था कि बस उन्हें उस पी के नशे में रहते थे, नाचते कूदते रहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उसमें वो नवनी करते थे। बस धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने उनको भी एक सुधार दे दिया, वो इतने अच्छी तरह हरि नाम कीर्तन लगे, देश विदेश तक फैल गया हरि नाम कीर्तन। देखो इतना रोमांचक चीज है ये भगवान हरि नाम का भक्ति का, कि जिससे देश विदेश में अब घर घर कोनों में हरि नाम कीर्तन है। इस कलयुग का पार उतारने के लिए हरि नाम, ये कलयुग बच क्यों रहा है? कलयुग हरि नाम के कीर्तन के द्वारा ही तो बच रहा है, नहीं तो इतना पाप दोष में इतनी ईर्ष्या देश भरा पड़ा है, किसी लड़कियों को नहीं छोड़ते, कितना पाप भरा पड़ा है इस संसार में। पर जो एक थोड़ा बहुत ही कलयुग का पार उतारने का हरि नाम कीर्तन है, जो हरि के द्वारा ही हमारा इसका उद्धार हो रहा है संसार का। एक कुत्ता बिल्ली को पाल लेते हैं, और अपने बड़े बुड्ढों को, अपने माता पिता को तो विश्राम समय में पहुंच जाते हैं, कुत्ते बिल्ली को पालते हैं। और देखो इसमें ये बताया गया कि कुत्ते बिल्ली को तो प्रेम करते हैं और उससे ही वो संतुष्ट होते। हमें इससे तो संतोष ही नहीं मिलता कि भगवान ने भी कंठी माला दी है। अब कुत्ते, अब जैसे है कि हमारी कंठी माला है, कंठी माला पहनेंगे तो भगवान की नज़र इस पर पड़ेगी, और हम सोना चांदी पहनेंगे तो चोरों का नज़र पड़ेगी। पर जब हम कंठी माला पहनते तो भगवान की नज़र पहुंचेगी हमें कंठी माला में, जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान कहता है ये हमारे पालतू कुत्ते की तरह, यही मेरा कुछ है सब कुछ। आप ये ना सोचें कि कृष्ण भावनामृत अभियान एक नवीन प्रकार का धर्म है। ऐसा कोई सा धर्म नहीं है जो भगवान का सत्ता को स्वीकार नहीं करता। कोई भगवान को भले ही अल्लाह या कृष्ण तथा किसी और नाम से पुकार सकता हो, परंतु ऐसा कोई सा धर्म नहीं है जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अतः हम ये नहीं शिक्षा दे सकते, हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि लोगों को केवल भगवान से प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें अनेक वस्तुओं के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, परंतु यदि हम भगवान से प्रेम करने लगे तो हमें आनंदित हो जाएंगे। पश्चात हमें किसी और प्रेम की शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। सभी वस्तु भगवत प्रेम स्वयं सम्मिलित हो जाती है। केवल भगवान के नाम से प्रेम करने का प्रयत्न कीजिए। वृक्ष और तथा पौधे, कीड़े पतंगे,
से भी प्रेम करने का प्रयास ना कीजिए। ऐसा करने से कदापि संतोष नहीं प्राप्त होती। भगवान से प्रेम करना सीखें। यही भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रयोजन है और हमारे भी यही प्रयोजन है। इसमें भगवान ने कहा है कि भगवान को किसी नाम से पुकारो, अल्लाह, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भगवान तो सब उसमें भगवान है, सब में कृष्ण है, सब भगवान से ही उत्पन्न है, सब भगवान का ही नाम है। इसमें ये बताया गया हमारे किसी और चीज़ से प्रेम नहीं करें, किसी वस्तु से और किसी देव देवता से प्रेम नहीं करें। हम देव देवता से भी प्रेम करें, पूजा करेंगे तो भगवान के पास ही लेके जाएंगे हमारे को, और कहीं नहीं लेके जाएंगे। भगवान ही सबका उद्धार करने वाले हैं कि भगवान ही सब कुछ है। कि सही देवता ही तो पार्षद है, भगवान के पार्षद ही है, भगवान से ही हमें प्रेम करना चाहिए और किसी वस्तु से नहीं। कीड़े मकोड़ों से, कुत्ते बिल्ली से, पेड़ पौधों से हम प्यार करते हैं, हमें उनसे प्यार नहीं करते, उनसे हमें संतुष्टि नहीं मिलती। हमें तो सिर्फ भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें को यही सिखाया है कि बस हमें भगवान के ही आश्रित होने चाहिए और भगवान के ही बिना हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सब कुछ भगवान ही है हमारे लिए। हरि नाम है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अच्छी सिंपल सरल उपाय हमारे को बस हरि नाम कीर्तन बताया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अब इसमें कुछ माता जी बहुत सुंदर आज की क्लास थी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर क्लास थी। और सबसे अच्छी बात कि इतने दिनों से ये चैप्टर चल रहा था, तो आज चैप्टर ये समाप्त हो गया। तो चैप्टर समाप्त हुआ और हमारा बिगिन हुआ, है ना, कि हरि नाम कीर्तन हरि नाम कीर्तन हरि नाम कीर्तन ही करना है, केवलम है ना? हरि नाम कीर्तन। तो माता जी, मंजू माता जी प्लीज कुछ बोलिए, इसमें और ऐड करिए माता जी। मंजू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एक सेकंड। हाँ बोलो। हरे कृष्णा माता जी। पूजा माता जी की क्लास बहुत सुंदर थी माता जी, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। माता जी कुछ भी नहीं आता, इतना एफर्ट्स लगाए इन्होंने अपने, जब से लगे हुई है। कुछ नहीं आता माता बहुत जी, सुंदर क्लास माता जी। नहीं, बहुत सुंदर क्लास है माता जी, ऐसे आ जाएगा हम लोगों को सब कुछ। तो माता जी इसमें बहुत सुंदर कृष्ण भावना अमृत, इसमें हमें यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमें बार बार कृष्ण की ओर अग्रसर होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम दिए हैं, इससे भी हमें एक अक्षर का, इससे हमें कुछ सीख मिलती है। और आगे हमें भगवत गीता में भी जैसे बोला गया है कि भगवत गीता में भी हमें यही समझा, भगवान की वाणी है और उसमें भी हमें एक चीज का यही आभास दिलाया गया है कि हमें भगवत गीता का एक शब्द का अर्थ है, एक शब्द का अर्थ है। हमें किसी भी चीज हमें एक शब्द का भगवत गीता में अर्थ है। आजकल जो है क्या करते हैं लोग बाग, भावनाओं में बह जाते हैं, कभी काली की पूजा करते हैं, कभी दुर्गा की पूजा, कभी शिव। ठीक है, पूजा सबकी करो, हम ये नहीं कहते, भगवान ये नहीं कहते कि पूजा तो सभी भगवान है, सभी देवी देवता है, लेकिन परम पिता परमेश्वर तो हमारे सिर्फ कृष्ण भगवान है ना। तो हमें अपने एक ही इष्ट देवता एक ही होने चाहिए, ये तो एक ही इष्ट देवता के हमें पूजा करनी चाहिए। और पूजा माता जी ने बहुत अच्छी क्लास की है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास की है, आप उसमें कुछ ऐड ऑन करिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, बबीता माता जी, आप कुछ ऐड ऑन करिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम सभी को। और माता जी, पूजा माता जी ने इतनी अच्छी क्लास दी है ना माता जी, वही ना, हम सभी से ना, सभी भक्तों से इतना अच्छा ना सुन पा रहे ना, वो हमारा सौभाग्य है। और जैसा माता जी से चैप्टर में जैसा ना, जितना भी बोले ना उतना ही कम है भगवान के लिए, तो है ना, जितना हम